नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पाइप एंड सिस्टर्न का यानी पाइप एंड टंकी का कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ये जो आज हम क्वेश्चन बताने वाले हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। ठीक है, जैसे आप टाइम एंड वर्क पढ़े होइएगा उसी कंसेप्ट बेस पर पाइप सिस्टर्न का भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है एक इनलेट पाइप, एक इनलेट का मतलब भरने वाला पाइप, एक आउटलेट पाइप होता है जो खाली करने वाला पाइप होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। एक अन्य इनलेट पाइप जो बी, एक अन्य इनलेट पाइप बी उसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। तो दोनों ए और बी दोनों पाइप इस टंकी को कितना देर में भर देगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। पहला ए, ठीक है, एक पाइप है जो एक टंकी को कितना देर में भर सकता है, तो वो 10 घंटा में भर सकता है। ठीक है, दूसरा पाइप है, भरने वाला पाइप है, वो 15 घंटा में उस टंकी को क्या कर सकता है, भर सकता है। 15 आवर्स में भर सकता है। तो क्या लेते हैं, एल सी एम ले लेते हैं। 10 और 20 का क्या 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। तो ई हम अगर टोटल कैपेसिटी यानी टंकी की कैपेसिटी यानी क्षमता कितना है, 30 लीटर का, वो यानी टंकी के ये जो हम मानते हैं टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं, यानी टंकी के इतना कैपेसिटी यानी इतना उस टंकी में इतना लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, 10 घंटा में इतना पानी भर सकते हैं। 1 घंटा में कितना भरेगा, 10 घंटा में इतना लीटर, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 10 तिहाई 3 यूनिट भरेगा। ये 15 घंटा में इतना लीटर पानी भर सकते थे, 1 घंटे में कितना भरेगा, तो ये 2 यूनिट भरेगा। कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 30 लीटर पानी भराना है, 30 यूनिट काम करवाना है। ठीक है, दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, 1 घंटा में 5 यूनिट। तो इतना 30 यूनिट काम करने में कितना समय उसको लग जाएगा, 6 आवर्स को लग जाएगा। 6 आवर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है नल पी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू 10 घंटे में भरी हुई टैंक को खाली कर सकता है। यहाँ वो भरने वाला है, वो खाली करने वाला है। ठीक है, और कह रहा है यदि दोनों नल को यानी पी और क्यू को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है एगो नल पी है जो खाली टंकी को कितना देर में भर सकता है, तो वो 6 घंटा में भर सकता है। क्या घंटा में, 6 आवर्स में भर सकता है। जबकि क्यू एक दूसरा नल है, पाइप है। ठीक है, यानी दूसरा नल है जो जो इसको भरने में पूर्ण रूप से खाली करने में यानी पूर्ण भरी हुई टंकी को खाली करने में इसको 10 घंटा लग जाता है। तो क्या ले लेते, एल सी एम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया, 60। तो ये हो गया 10, ये हो गया 5। वैसे ही यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, 30 ले लेते हैं। 60 लेने में कोई दिक्कत नहीं है, 30 ले लेते हैं। 6 पंचे 30, 6 घंटे में इतना पानी भरेगा, तो 1 घंटे में कितना 5 लीटर पानी भर देगा। ये खाली करने वाले को ऊपर माइनस दे देंगे, भरने वाले के लिए ऊपर प्लस दे देंगे। तो समझिए भरने वाला पाइप है, ये खाली करने वाला पाइप है। जो 10 घंटा में इतना पानी खाली कर सकते थे, 1 घंटा में कितना करेगा, था 3 यूनिट खाली करेगा, ये 5 यूनिट भर देगा। ठीक है, दोनों पाइप को हम एक साथ खोल देंगे, दोनों पाइप को एक साथ खोल देंगे तो 30 लीटर पानी भरने में उसको कितना देर लग जाएगा। तो 5 लीटर पानी भर रहा है 1 घंटा में, 3 लीटर पानी 1 घंटा में निकाल ही रहा है। तो 1 घंटा में पानी फिलहाल में भरा कितना रहा है, तो 2 लीटर ही पानी भरा रहा है। तो टोटल 30 लीटर पानी भरने में उसको क्या घंटा लग जाएगा, अगर दोनों साथ मिलकर खोल दिया जाता है, दोनों को साथ को एक साथ खोल दिया जाता है तो तभी कितना 15 आवर्स लग जाएगा। 15 घंटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा दो वो पाइप एक टंकी को 3 घंटा और 4 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप है जो खाली करने वाला पाइप है और वो उस टंकी को, भरी हुई टंकी को 2 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ अगर खोल दिया जाता है, यानी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितना देर में भर जाएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पहला पाइप है, ठीक है, पहला पाइप को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, जो भरा खाली टंकी को कितना देर में भर सकता है, तो 3 घंटा में भर सकता है। दूसरा पाइप बी है जो उसी टंकी को 4 घंटा में भर सकता है। तीसरा पाइप सी है जो खाली करने वाले को हम माइनस दे देते हैं ताकि वो समझ में आ जाएगा कि खाली करने वाला पाइप है। तीसरा पाइप सी है जो टंकी को 2 घंटा में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, भरा हुआ टंकी को। तो क्या कर लेते हैं, एल सी एम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाता है, 12 हो जाता है।
तो ये तीन यानी टोटल जो 12 मानते ये टंकी की कैपेसिटी मान लेते हैं। टंकी क्या कैपेसिटी यानी 12 लीटर का वो टंकी है। जो 3 घंटा में इतना लीटर पानी भर सकता है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, तो ये 4 लीटर पानी भर देगा। ये 4 घंटा में इतना लीटर पानी भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 लीटर पानी भर देगा। ये 2 घंटा में इतना लीटर पानी निकालेगा, ठीक है 12 लीटर यानी 2 घंटा में 12 लीटर पानी निकालेगा। 1 घंटा में कितना पानी निकाल सकता है, तो ये 6 लीटर पानी ये निकाल सकता है। निगेटिव में यानी निकालने वाला है, ये पानी खाली करने वाला ही नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हो गया। तो देख रहे 1 घंटा में कितना काम हो रहा है, 4 घंटा पानी यानी 4 लीटर ही भर रहा है, 3 लीटर ही भर रहा है, 6 लीटर ही खाली कर रहा है। तो 7 लीटर भर रहा था, 6 लीटर पानी निकल रहा था। अगर तीनों को एक साथ हम खोल लेंगे तो 1 घंटा में 1 ही लीटर पानी क्या हो रहा है, भरा रहा है। क्योंकि ये 4 लीटर भरा रहा था 1 घंटा में, तीनों को मिलकर ए बी सी तीनों को अगर मिल जाता है, तीनों को एक साथ खोल जाता है तो 1 घंटा में 1 आवर में ये 4 लीटर पानी भरा है, 3 लीटर पानी भरा है, जबकि 6 लीटर पानी निकाल रहा है। तो 1 घंटा में पानी कितना भरा रहा है, 1 लीटर ही पानी क्या हो रहा है, भरा रहा है। तो टोटल 12 लीटर पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, 12 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो 12 आवर लग जाएगा। कितना 12 घंटा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक पाइप किसी टैंक को 30 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। 30 मिनट में भर सकता है, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा में भर सकता है। दो गो पाइप ए और बी है जो क्रमशः इतना घंटा में खाली कर सकता है। यानी भरे हुए टैंक को डेढ़ घंटा ए है, एगो पाइप ए है जो 1.5 घंटा में भरा हुआ टंकी को खाली कर सकता है। दूसरा पाइप बी है जो भरा हुआ टंकी को वो 1.25 घंटा में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। अगर हम तीनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं तो टंकी कितना देर में भर जाएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीसरा पाइप को हम सी मान लेते हैं जो भरने वाला था। ठीक है, जो तीसरा पाइप को हम सी मान लेते हैं, जबकि एगो पाइप ए है जो ये खाली करने वाला था, जो ये 1.5 घंटा में टंकी को खाली कर सकता है। 1.5 घंटे का मतलब 1.5 घंटा का मतलब है 3/2 हो जाता है। नहीं इतना घंटा में 3/2 घंटा में ही क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। खाली करने के ऊपर मायने दे देते हैं, खाली करने के ऊपर मायने दे देते हैं। दूसरा पाइप बी है, ये भी खाली करने वाला था, जो ये खाली टंकी को सॉरी भरे हुए टंकी को कितना देर में खाली कर सकता है, तो 4.25 घंटा यानी 1.25 घंटा में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो इसको 5/4 लिख सकते हैं, यानी 5/4 घंटा में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है 5/4 घंटा में। जबकि तीसरा पाइप सी मान लेते हैं, तीसरा पाइप सी है जो भरने वाला है। ठीक है, भरने वाला है तो इसलिए पहले दे देता है कि कितना देर में भर सकता है, तो 30 मिनट में ही भर सकता है। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा में क्या कर सकता है, भर सकता है खाली टंकी को, यानी इतना आवर में क्या कर सकता है, भर सकता है। क्या लेते हैं, LCM ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया, सिर्फ ऊपर वाला को एलसीएम ले लीजिएगा, 5×15। ठीक है, क्या एलसीएम कितना ले लेते, 15 ले लिए, कोई दिक्कत। 1, 5 और 3 का एलसीएम 15 हो गया। 3×5 = 15, 3×5 इससे इसमें भाग लगाइए, 3×5 = 15, 5×2 = 10, यानी ये 10 लीटर पानी क्या कर सकता है, निकाल सकता है 1 घंटा में। 5×3 = 15, ठीक है, 4×3 = 12, यानी ये 12 लीटर पानी निकाल सकता है 1 घंटा में। ये 10 लीटर पानी 1 घंटा में निकाल सकता है, ये 12 लीटर पानी 1 घंटा में निकाल सकता है, जबकि भरने वाला है ये। इसको भाग लगाइएगा, ठीक है, तो 15, 15×2 = 30, यानी 30 यानी 1 घंटा में 30 लीटर पानी क्या कर सकता है, ये भर सकता है। प्लस है यानी इतना लीटर पानी इधर भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों को एक साथ अगर खोल देते हैं, ए बी सी तीनों को एक साथ खोल देते हैं, तो कितना 1 घंटा में कितना पानी भरा रहा है, 1 घंटा में 1 आवर में कितना पानी भरा रहा है। ये 10 लीटर पानी निकाला था, ये 12 लीटर पानी निकाला था भी, जबकि सी 30 लीटर पानी भर रहा है, 30 लीटर पानी भर रहा है। तो कितना पानी भरा रहा था, तो 22 लीटर, 8 लीटर पानी क्या हो रहा है, भरा रहा है, 8 लीटर पानी ही भरा रहा है। तो इतना लीटर पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, तीनों को 15/15, तीनों को इतना लीटर 15 लीटर पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, तो इतना आवर लग जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 8 1 सही यानी 7/8 आवर में क्या कर सकता है, इतना पानी, यानी इतना घंटा में पानी क्या हो सकता है, भर सकता है, यानी टंकी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे यहाँ पर एक नल 3 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, जबकि एक रिसाव 5 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। यदि नल और रिसाव जो आधा बंद था, यानी रिसाव हो रहा था, जो पानी लीकेज हो रहा था उसमें से वो आधा बंद था, को खुला छोड़ दिया जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लग जाएगा।
ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। यानी कहने का अर्थ है कि एगो नल है जो भरने वाला है, एगो रिसाव जो लीकेज वाला थोड़ा सा छिद्र हो गया होगा, तो आधा जाम था, जिसके कारण उससे पानी आधा ही निकल रहा है, आधा ही उससे पानी निकल रहा है। ठीक है, यानी उसका इफिशियंसी आधा ही काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूर्ण रूप से खुला रहता तो पूरा पानी निकल जाता, 5 घंटे में भरा हुआ टंकी को खाली कर सकता था। ठीक है, एगो भरने वाला टंकी को, भरने वाला पाइप को मान लेते ए है, भरने वाला पाइप है, ये क्या है, भरने वाला पाइप है। ठीक है, जो ये कितना कितना देर में भर सकता था, तो 3 घंटे में, 3 घंटे में भर सकता है। जो वो रिसाव हो रहा था, लीकेज हो रहा था, वो 5 घंटे में भरा हुआ टंकी को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। एलसीएम ले लेता है क्या, 15 हो गया, 3 पच्चे 15, ये हो गया 5, यानी 5 लीटर 1 घंटा में 5 लीटर पानी भरेगा, ये घंटा में 3 लीटर पानी क्या करेगा, निकालेगा, 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से दोनों को हम साथ में खोल देते हैं, दोनों को क्या किया, साथ में रिसाव हो रहा था उसको भी साथ में खोल लेते हैं, भर रहा है उसको भी साथ में खोल लेते हैं। तो यहाँ से ये 5 लीटर पानी भर रहा था, ठीक है, ये पूर्ण रूप से खुला हुआ था, जबकि इसमें आधा ही पानी निकल रहा है, इस रिसाव जिससे हो रहा था पानी निकल रहा था, उसमें से आधा ही पानी निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3/2, पूरा 1 घंटा में इतना पानी निकल सकता था, लेकिन काम तो उसमें आधा ही पानी, आधा तो जाम है, तो आधा ही पानी निकल रहा है। तो 1 घंटा में इतना पानी क्या भरा रहा है, 7 सॉरी, ये पानी तो निकल रहा था 10 में से, यानी 7 कितना हो जाएगा 2, यानी इतना लीटर ही, इतना सॉरी 1 घंटा में इतना ही पानी क्या हो रहा है, भरा रहा है, इतना ही पानी भरा रहा है, 1 घंटा में इतना पानी भरा रहा है। तो टोटल कितना है, टंकी कितना लीटर का टंकी है, 15 लीटर का, तो इतना पानी भरने में उसको कितना समय लग जाएगा, 7/2, 2 चला जाता है ऊपर, 15 दूना 30/7 हो गया, 7 चौक 28, बचेगा 2/7, यानी इतना आवर्स में टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा, इतना आवर्स में टंकी भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकता है। टंकी के तल में इसे खाली करने वाला एगो पाइप लगा हुआ है, यानी नीचे एगो खाली करने वाला पाइप लगा हुआ है। जब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 50 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो खाली करने वाला जो नल है, पाइप है, वो टंकी को, भरे हुए टंकी को कितना देर में खाली कर देगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पाइप को हम, यानी पहला पाइप दिया हुआ ए है, जो टंकी को 60 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है। दूसरा पाइप बी है, भरने वाला के लिए प्लस दे देते हैं कि भरने वाला है। दूसरा पाइप बी है जो 75 मिनट में क्या कर सकता है, टंकी को भर सकता है। तीसरा पाइप को हम सी मान लेते हैं, जो खाली करने वाला था। ठीक है, उसको सी मान लेते हैं। टंकी को हाँ, इतना इसको तो दिया ही नहीं है, तीसरा पाइप के बारे में खाली बोल दिया होगा कि एक नीचे टंकी को खाली करने वाला पाइप लगा दिया गया है। अब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितना देर में भर जाता है, तीनों को अगर हम एक साथ खोल देते हैं, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, टंकी 50 मिनट में भर जाता है। कितना, 50 मिनट में भर जाता है। यहाँ पर क्या ले लेते, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाता है, तो एलसीएम हो जाता है कितना, 150 लेंगे तो नहीं होगा। अगर हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 300 ले लेते हैं, क्या 300 एलसीएम ले लिया तो अब कट जाएगा सब है, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, अब बेसिक से एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम कितना 300 हो जाएगा, इससे भाग लगाइएगा तो 5, यानी 1 मिनट में 5 लीटर पानी, ये जो मानते हैं, ये कैपेसिटी मान लेते हैं, टंकी कैपेसिटी, टंकी इतना लीटर का यानी टंकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 75 मिनट में इतना पानी भर सकता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 75 दूना 150, 75 चौका कितना हो गया, 300 हो जाएगा, 75 चौका 300, यानी 4 लीटर पानी भरेगा 1 मिनट में। जबकि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितना देर में भर जाता है, 50 मिनट में भर जाता है, यानी इतना लीटर पानी भरने में उसको इतना समय लग जाता है। तो 1 मिनट में कितना पानी भरा रहा था, जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 6 लीटर, 50 छके 300 हो गया, यानी 6 लीटर पानी भरा रहा है, 6 लीटर पानी भरा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से ले लेते हैं, जब हम तीनों को एक साथ खोल देते हैं, पानी मेरा 6 लीटर पानी भरा रहा है, जबकि हम ए और बी को खोल लेते हैं तो ये 5 लीटर पानी भर रहा है, ये 4 लीटर पानी भर रहा है, तो टोटल 9 लीटर पानी भर रहा है। ये 5 लीटर पानी भर रहा है, ये 4 लीटर पानी भरा है। जब तीनों को एक साथ खोल लेते हैं पानी 6 लीटर पानी भरा रहा है, तो ये क्या किया होगा, ये 3 लीटर पानी क्या किया होगा, निकाल दिया होगा, ये 3 लीटर पानी निकाल दिया होगा, तब जाके 6 लीटर पानी भरा रहा है, यानी सी की कैपेसिटी निकल गया कितना, 3 लीटर, यानी 1 मिनट में 3 लीटर पानी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो 600 लीटर 300 लीटर पानी निकालने में उसको सी को कितना समय लग जाएगा, 6 लीटर 300 लीटर पानी निकालने में, तो 1 मिनट में 3 ही लीटर पानी क्या कर रहा है, वो निकाल रहा है।
यानी 100 मिनट उसको लग जाएगा। कितना? 100 मिनट लग जाएगा। इतना टंकी को खाली, इस टंकी को खाली करने में उसको लग जाएगा 100 मिनट। तो दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकता है। जब ये टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। जब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 10 मिनट में भर जाता है। तो x का मान पूछा हुआ है। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर कह रहा है कि दो पाइप ए और बी है। जो एक पाइप ए है जो टंकी खाली टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। जो दूसरा पाइप बी है जो खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है अकेले। एक तीसरा पाइप सी है जो खाली टंकी को x मिनट में भरे हुई टंकी को x मिनट में खाली कर सकता है। और जब हम तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी क्या हो जाता है? 10 मिनट में भर जाता है। तो खाली करने वाला जो पाइप सी है जो भरे हुए टंकी को कितना देर में खाली कर देगा? क्वेश्चन यानी x का मान आपसे पूछा हुआ है, जो x दे दिया हुआ था। कह रहा है ए खाली टंकी को कितना देर में? 12 मिनट में भर सकता है। 12 मिनट में भर सकता है। जबकि दूसरा पाइप बी है जो 15 मिनट में क्या कर सकता है? भर सकता है। तीसरा पाइप सी है जो खाली टंकी को, भरी हुई टंकी को x मिनट में खाली कर सकता है। लेकिन तीसरा के बारे में बोला नहीं है। लेकिन हम तीनों को अगर साथ में एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 10 मिनट में क्या हो जाता है? टंकी 10 मिनट में भर जाता है। क्या कर ले? एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो? 30 नहीं होगा 60 हो जाएगा एलसीएम। यानी टंकी कैपेसिटी 60 लीटर हम मान लिया हुआ है। 12 पंचे 60, ये 5 लीटर पानी भर रहा है। ये भरने वाला था, ये भरने वाला है दोनों। एक खाली करने वाला पाइप है। ठीक है। ये 10 यानी 15 चौका 60 यानी 4 लीटर पानी भर रहा है। 10 छके 60 यानी 6 लीटर पानी। जब तीनों को एक साथ खोल जाता है तो 6 लीटर पानी भरा रहा है। जबकि दोनों भर रहा था, ये 5 लीटर पानी भर रहा है, 4 लीटर पानी भरा। जबकि तीनों एक साथ खोल जाता है तो 1 मिनट में 10 लीटर ये पानी क्या हो रहा है? 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरा रहा है। तो जरूर ये 3 लीटर पानी क्या होगा? निकाल दिया होगा। 3 लीटर पानी निकाल दिया, सी का कैपेसिटी निकल गया। सी का कैपेसिटी यानी सी 1 मिनट में 3 लीटर पानी निकाल रहा है। तो 60 लीटर पानी निकालने में सी को कितना समय लग जाएगा? 60 लीटर पानी निकालने में तो 20 मिनट लग जाएगा। कितना? 20 मिनट। ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में सवाल समझ में आ गया होगा। तो आज फिलहाल में हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा? मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।